एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। आज हम बात करेंगे उसी कहानी के पीछे के उस महान दिमाग की, उस दिव्य ऋषि की जिन्होंने हमें दिया महाभारत जैसा महाकाव्य, महर्षि वेदव्यास। तो सबसे पहले चलिए इसके आकार को समझते हैं। महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। अब जरा सोचिए, ये कितना ज्यादा है। ये इलियड और ओडिसी दोनों को मिला दें तो उससे भी 7 गुना बड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी है। और यही चीज इसे दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा महाकाव्य बनाती है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतना बड़ा, इतना विशाल ग्रंथ जिसमें फिलॉसफी है, युद्ध है, जिंदगी का हर पहलू है, क्या ये सच में किसी एक इंसान की रचना हो सकती है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के पास। पर ये नाम वेदव्यास, ये उन्हें मिला कैसे? देखिए, उनका असली नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए क्योंकि उनका रंग सांवला था, और द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप यानी एक आइलैंड पर हुआ था। तो देखा जाए, उनके नाम में ही उनकी कहानी की शुरुआत छिपी है। लेकिन कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है जो उन्हें बिल्कुल अनोखा बना देता है। वेदव्यास सिर्फ इस महाकाव्य के लेखक नहीं हैं, बल्कि वो कहानी के एक बहुत अहम किरदार भी हैं। जरा सोचिए, वो सिर्फ घटनाओं को लिख नहीं रहे थे, वो उन्हें अपनी आंखों से घटते हुए देख रहे थे, एक गाइड की तरह, उस पूरे वंश के एक गवाह की तरह। और इससे कहानी को एक अलग ही लेवल की ऑथेंटिसिटी मिलती है ना? तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ग्रंथ आखिर लिखा कैसे गया? व्यास जी के दिमाग में तो पूरा महाकाव्य एक नदी की तरह बह रहा था, पर उसे कागज पर कौन उतारता? उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके विचारों की रफ्तार के साथ कदम मिला सके। और इस मुश्किल काम के लिए उन्होंने प्रार्थना की बुद्धि के देवता भगवान गणेश से। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। दोनों के बीच एक बड़ा अनोखा एग्रीमेंट हुआ। गणेश जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं लिखूंगा, पर आप एक बार बोलना शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं। जिस पल आप रुके, उसी पल मैं लिखना बंद कर दूंगा। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन व्यास जी के पास भी इसका एक जबरदस्त जवाब था। एक ऐसी शर्त जो इस पूरे महाकाव्य की आत्मा बन गई। व्यास जी की शर्त क्या थी? उन्होंने कहा, ठीक है, पर आप भी बिना अर्थ समझे एक भी शब्द नहीं लिखेंगे। अब सोचिए जरा, ये कितनी स्मार्ट शर्त थी। इससे हुआ ये कि गणेश जी को हर श्लोक का मतलब समझने के लिए रुकना पड़ता था, और बस उतने ही समय में व्यास जी को अपने मन में और मुश्किल श्लोक रचने का मौका मिल जाता था। मतलब ये शर्त एक तरह की गारंटी थी कि महाभारत सिर्फ तेजी से लिखा हुआ ग्रंथ ना बने, बल्कि उसका हर शब्द अपने गहरे अर्थ के साथ लिखा जाए। और इस महाकाव्य को लिखने में जो डेडिकेशन था, उसका लेवल तो बस देखिए। कहते हैं कि लिखते लिखते गणेश जी की जो कलम थी वो टूट गई, पर काम रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक पल भी सोचे बिना अपना एक दांत तोड़ा और उसी को कलम बनाकर लिखना जारी रखा। और इसी वजह से, इसी त्याग के कारण उनका नाम पड़ा एकदंत। पर महाभारत तो सिर्फ एक हिस्सा था। वेदव्यास का काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा विशाल था। वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे, वो तो ज्ञान के एक बहुत बड़े समंदर को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसे व्यवस्थित कर रहे थे। उनका जो योगदान है वो भारतीय परंपरा की नींव है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा उनके काम के स्केल को देखिए, सच में यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ एक ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने जो एक विशाल वेद था उसके ज्ञान को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा। फिर उन्होंने 18 पुराण लिखे, और तो और ब्रह्मसूत्र जैसा गहरा फिलॉसफिकल टेक्स्ट भी लिखा। और महाभारत तो इतना जरूरी माना गया कि उसे 5वां वेद कहा जाने लगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि उन्होंने वेदों को बांटा ही क्यों? और यहीं पर उनकी दूरदर्शिता, उनका विजन सामने आता है। व्यास जी भविष्य देख सकते थे। उन्हें पता था कि आने वाले युग में, यानी कलयुग में, लोगों की याददाश्त और समझने की शक्ति कम हो जाएगी। तब इतने बड़े एक वेद को समझना और याद रखना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान को बचाने के लिए और उसे आसान बनाने के लिए उन्होंने ये महान काम किया।
तो ये 4 वेद कौन-कौन से थे? देखिए, पहला है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। फिर है यजुर्वेद, जो यज्ञ और पूजा पाठ के तरीकों के बारे में बताता है। तीसरा है सामवेद, जहां से हमारे क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत हुई। और चौथा अथर्ववेद, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी, दवाइयों और मंत्रों का ज्ञान है। हर वेद का अपना एक खास मकसद है, ताकि ज्ञान को समझना और इस्तेमाल करना आसान हो। और बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी को एक बहुत मजबूत आधार दिया। जो वेदांत दर्शन है वो 3 पिलर्स पर टिका है: उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो ब्रह्मसूत्र को लिखकर व्यास जी ने इस तिकड़ी को पूरा किया और इंडियन स्पिरिचुअल थॉट के सेंटर में अपनी जगह बना ली। लेकिन क्या ये सारा का सारा काम सच में एक ही इंसान ने किया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर आज भी स्कॉलर्स के बीच बहस होती है। और ये सवाल व्यास की पहचान पर एक और परत चढ़ा देता है। इस सवाल को लेकर 2 मेन थियोरीज हैं। एक तरफ तो है पारंपरिक विश्वास, जिसके हिसाब से वेदव्यास एक ही दिव्य इंसान थे। लेकिन दूसरी तरफ है स्कॉलर्स की थियोरी, जो कहती है कि व्यास किसी का नाम नहीं था, बल्कि ये एक टाइटल था, एक उपाधि। व्यास का मतलब होता है कंपाइलर या अरेंजर, और ये टाइटल उन महान ऋषियों को दिया जाता था जो ज्ञान को इकट्ठा करके उसे ऑर्गेनाइज करते थे। और मजे की बात यह है कि इस टाइटल वाली थियोरी को हमारे पुराणों से भी सपोर्ट मिलता है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन पुराणों के मुताबिक कृष्ण द्वैपायन इस युग के पहले व्यास नहीं थे, बल्कि 28वें व्यास थे। इससे इस आइडिया को और भी ज्यादा वजन मिलता है कि ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि ज्ञान को बचाने की एक सदियों पुरानी परंपरा की है। तो व्यास एक व्यक्ति थे या एक परंपरा? इस सवाल से आगे बढ़कर अगर हम ये देखें कि उनके इतने विशाल काम का सार क्या है, मतलब कौन से ज्यादा जरूरी है क्या, तो चलिए उनके काम के कोर मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो लाखों श्लोकों और हजारों पन्नों के ज्ञान का निचोड़ क्या है? व्यास जी ने खुद ही इसे सिर्फ 2 लाइनों में समेट दिया है। ये श्लोक कहता है कि मैंने जो 18 पुराण लिखे हैं, उन सब का सार बस 2 बातों में छिपा है। और वो 2 बातें क्या हैं? बहुत ही सीधी लेकिन बहुत पावरफुल। पुण्य है परोपकार, यानी दूसरों की मदद करना, और पाप है दूसरों को दुख देना, उन्हें पीड़ा पहुंचाना। बस लाखों श्लोकों का पूरा ज्ञान इन 2 छोटी सी लाइनों में समा गया है। और ज्ञान को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने और इतना सरल बनाने की वजह से ही व्यास जी को सिर्फ एक ऋषि नहीं, बल्कि गुरुओं का गुरु माना जाता है। और उनकी ये लेगेसी, उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। एक दिलचस्प बात बताता हूँ, हम सब जो गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं, वो असल में व्यास पूर्णिमा ही है। जी हाँ, ये दिन महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। उन्हें आदि गुरु यानी सबसे पहला गुरु माना जाता है, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी थी। उनकी विरासत इतनी गहरी है कि उन्हें कोई साधारण इंसान नहीं माना जाता। उन्हें भगवान विष्णु का ही एक अवतार कहा जाता है। और इतना ही नहीं, उन्हें उन 7 चिरंजीवियों में से एक गिना जाता है, यानी वो अमर हैं, जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। ये इस बात का सिंबल है कि उनका ज्ञान और उनका असर समय से कहीं बढ़कर है। तो आखिर में वेदव्यास की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि सच्चा ज्ञान सिर्फ चीजें जान लेने में नहीं है। असली ज्ञान तो उसे ऑर्गेनाइज करने में, उसे आसान बनाने में और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में है, ताकि वो ज्ञान हमेशा जिंदा रहे। वेदव्यास की सबसे बड़ी विरासत शायद कोई किताब नहीं, बल्कि ज्ञान को जिंदा रखने की यही कला है।